बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आपको तीसरे और चौथे नंबर के कुड्डे का आप भाइयों को शो करवाना है। पहले और दूसरे कुड्डे का शौक ऑलरेडी हुआ पड़ा है पिछले वीडियो में। साथ में अयान भाई का कमेंट आया हुआ था, उन्होंने ये सवाल किया है कि कारीबाज परिंदे की निशानियाँ बताएं। तो मैं आपको अयान भाई स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे साथ ये 1.5 मिनट का गैप होता है जिसमें हम पौधों का शो करवाते हैं। तो उसी के दौरान में मैं कोशिश करूँगा आपको ये टॉपिक ख़त्म कर सकूं। बाकी वक्तन पवक्तन मैं थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहरहाल, कारीबात परिंदों में जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है, उनके जो ठीक की उंगलियां होती है या पीछे की जो उंगलियां होती है, उनका दोनों के या अंदर की तरफ मुड़ना या एक का अंदर की तरफ मुड़ना, ये सख्त पैरबाज परिंदों की निशानियां, और अक्सर ऐसे परिंदे जो है वो कारी भी मारते हैं। दूसरी बात, एक पुराने उस्ताद से ये चीज़ कंफर्म है और मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व की है। पाँचवें से लेके सातवें पर के बीच में एक पर आएगा, जो कि मतलब जब आप परिंदे का पल्ला कोरेंगे तो पाँचवें से सातवें पर के बीच में एक पर आएगा। या तो वो नीचे की जानिब होगा या तो वो ऊपर की जानिब होगा, या बाज़ औक़ात ये हल्का सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। परिंदा आपको परचीर नहीं लगेगा, पर जब कभी ऐसा हुआ कि परिंदा कुरीज़ में आ गया तो आपको हल्का हल्का अंदाज़ा होगा कि ये परचीर है। तो ये परिंदे डेफिनेटली कारी मारते हैं, 100% कारी मारते हैं। और ये निशानी आज तक किसी उस्ताद ने नहीं बताई होगी। ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, और वो उस्ताद जिसने 12 से 15 साल इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, उसके एक्सपीरियंस से भी आपको ये चीज़ बताना पसंद करूँगा। साथ में एक और निशानी भी मैं आप भाई के सामने रखता हूँ। जो कारी मारने वाले परिंदे होंगे, उनका अक्सर पर जो होगा, सही है, वो तीसरे पोजीशन पे होगा, या तीसरे में अगर नीचे से देखा जाए तो तीसरे पोजीशन में, और अगर ऊपर से देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन में। मतलब दुम के जोड़ के ऊपर वो पर रखने वाले परिंदे होंगे, सही है। चाहे वो आपको खुले कांटे में देखने को मिले, चाहे वो बंद कांटे में आपको देखने को मिले, ये चीज़ आपने लाजमी ऑब्ज़र्व करनी है। जो नीचे पर रखने वाले परिंदे होते हैं, वो हमेशा रफ्तार को गनी होते हैं, वो रफ्तार पे भरोसा करते हैं। जो ऊपर रखते हैं वो लाद के गनी होते हैं, वो लाद पे भरोसा करते हैं। बहरहाल, इस पे डिटेलिंग अगर आपको मज़ीद चाहिए तो अक्सर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम इस हवाले से डिस्कशन करते हैं, या कोई भी ऐसा सवाल हो तो उसमें हम अक्सर औकात डिस्कशन करते हैं, और उसमें ये टॉपिक ज़्यादातर चलाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक्स जो है, ये ऐसे नहीं है कि आप एक वीडियो या दो वीडियोज़ में कवर कर सके। ये लंबे चलने वाले टॉपिक है, और ये कम से कम आपसे 2-2 3-3 घंटे लेते हैं। बहरहाल, जो जो चीज़ें होंगी वो वक्तन फ़वक्तन मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। साथ में इससे बाद जो दूसरे कुड्डे में मैंने शो करवाना है, उसमें भी एक मुर्गे में जो निशानी है वो मैं आपके सामने रखूँगा। वो भी कारीबाज परिंदों की निशानियाँ है। बहरहाल, अब आते हैं परिंदे की तरफ। परिंदा आपने देख लिया, गर्मी का टाइम है, परिंदा थोड़ा सा हाँफ रहा है। नली आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब नली है, बिल्कुल प्रॉपर चौरस नली इसको बोलते हैं। और परिंदा भी बहुत ही प्यारा परिंदा है। साथ में ये एक रामपुरी मादी हमने लगाई हुई है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चेहरे मोहरे की मादी है, और उम्मीद है कि जो इसके साथ बच्चे आएंगे वो देखने को होंगे। ऑलरेडी एक मादी जो हमारी इंडिया से आई हुई है, वो मादी इस नर के साथ ब्रीड कर रही है, तो उसका भी मैं आप भाइयों को इसी वीडियो में शो करवाता हूँ। और उसके भी तकरीबन 4-5 अंडे आ गए, तो जैसे ही वो अंडे कंप्लीट करती है इंशाल्लाह उसको भी अंडों पे बैठाने की कोशिश करूँगा। पर ये मादी आप देख ले, पॉइंट्स की मुकम्मल चीज़ है, क्वालिटी वाली परिंदे हैं, और हर लिहाज से एक उम्दा चीज़ है। अक्सर रामपुरियों के हवाले से कुछ भाइयों की बात होती है कि यार रामपुरी जो है बर्दाश्त ही नहीं होते, या मैदान में जीत नहीं सकते, प्लान दिखाना। तो ये एक मिथ है, रियलिटी टोटली डिफरेंट है। फिर ये हमारी दूसरी मादी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने इस नर के साथ लगाई है। तो ये मादी अगर आप देख ले, ये नरपरी मादी है, सही है, मादा परी नहीं है, नरपरी है। अभी कुरीज़ों में है, जब कुरीज़ मुकम्मल करेगी ये मुकम्मल नरपरी मादी है, और बहुत ही प्यारी मादी है। हेड क्वालिटी अगर आप देख ले, बॉडी स्ट्रक्चर देख ले, लाम लेंथ देख ले, तो परिंदा हर चीज़ से मुकम्मल परिंदा है, मतलब हर चीज़ में मुकम्मल है। अच्छा, साथ में इसकी चाल को अगर आप देख ले अयान भाई, ये स्पेशली आपके लिए, ये पंजा हल्का उठा उठा के लेके जाती है। तो ये पंजा हल्का हल्का उठा के लेके जाना, ये भी जो है कारियों की निशानियाँ, कारियों के अलामात में बहुत प्यारी अलामात मानी जाती है, और इसको बशीर परवाने ने भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, ये तीसरी मादी आप देख सकते हैं, ये हमारी कारतूस लाइन में से पट्टी है, जो कि मैंने इस नर के साथ लगाई है। अभी कुरीज़ों में कुरीज़ मुकम्मल करेगी तो फिर ये अपने मेयार में आएगी। बहरहाल, इसी के साथ ये एक पॉइंट मैंने इस रामपुरी मादी में नोटिस किया। अब अगर पीछे जाके फिर से वो वीडियो देखेंगे, आपको वो जो पर का जो कट मैं आपको बता रहा हूँ वो इस मादी में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये परचीर नहीं, आपको हल्का सा कट दिखाई देगा इसमें। तो बेसिकली मादी कुरीज़ों में वो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है। जब कुरीज़ बहाल हो जाएंगे वो आपको नज़र नहीं आएगी, फिर आपने पल्ला ही खोलना है।
ये चौथी मादी मैंने आप भाइयों को दिखाई। ये हमारी इंडिया से आई हुई परिंदों में से पंजाबी लायन में से मादी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मादी है। तो ये भी मैंने इस नर के साथ लगाई हुई है और ये मादी इस नर के साथ अंडे उतारना शुरू कर गई है। तो 3 से 4 अंडे इस मादी ने अभी तक ले कर लिए। बाकी देखते हैं कि इसका क्या हिसाब है क्या नहीं। नली इसकी भी बहुत ही प्यारी है, मगरमच्छ नली में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। लंबे पंजे रखने वाली है, उंगलियां आप बीच की देख लें बहुत ही लंबी है। नर की भी उंगलियां बीच की बहुत लंबी है। तो नर पट्टी खेलने वाला है, मादी जो है सिर खेलने वाली है। जोड़ा जो है दोनों का बहुत ही बराबर बैठा हुआ है। तो सिर और पट्टी का शौक इनमें से देखने को मिलेगा, मतलब जो बच्चे इनमें से बनेंगे वो सिर और पट्टी खेलने वाले होंगे। इस तरह जो मैंने बाकी मादाएं लगाई हैं तो ज़्यादातर पट्टियाँ खेलने वाली है, माँ सिवाय कारतूस मादी के। सही है, वो ऑलराउंडर परिंदे होते हैं। वो ऊपर से अगर मतलब थोड़े से होशियार परिंदे, अगर ऊपर से परिंदा पकड़ में आता है ऊपर से मारते हैं, पट्टी से आता है पट्टी से मारते हैं, और अगर गले से आता है तो गले से मारते हैं। इस नर के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं अयान भाई, ये इसके ये कोने आप देख ले, ये टांगों के, सही है, ये बैंड देख ले आप। ये बैंड बिल्कुल बीट बीट वाली जगह के करीब है। तो एक परिंदा अगर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है और उसका बीट ऐसे लग रहा है कि वो गिर के सीधा टांगों पे आएगा, तो ये परिंदे आपको हमेशा कारीबाज देखने को मिलेंगे। और इस परिंदे को अब तो ऑफ द कंडीशन है, एक तो बदकुरीजा भी हुआ पड़ा है, सही है, और पिछले कुछ अरसे से छोटे से कुड्डे में बनता, अब थोड़ा सा चाल में आने लग गया। तो ऐसे परिंदे जो है ये हमेशा आपको कारी मारते हुए देखने को मिलेंगे। और इस नर के हवाले से मैं बताता जाऊं, मैंने इसकी गेम को खुद ऑब्ज़र्व किया, खुद देखा हुआ है, और मेरे सामने इसने 2-3 परिंदों को कारी मारी है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहे हैं, और साथ में कोशिश करेंगे वो चीज़ें आपको दिखाएंगे जिनमें वो निशानियां भी होंगी और वो चीज़ भी करेंगे। फिर इसके साथ भी ये एक चीनी रामपुरी मादी लगाई है, फरीद बेठानी वाली, माशाल्लाह बहुत ही नायाब मादी है। और अल्लाह फरीद भाई के साथ अच्छा करे, उन्होंने एक अच्छा शौक़ हमें दिया। साथ में पीछे जो मादी खड़ी है सामने काली वाली, तो ये है कारतूस लाइन में से, और तीसरी मादी जो पीछे है वो हमारे बड़े कालों में से मादी है। फिर ये एक और पट्टी लगाई है, ये कारतूस लाइन और बड़े कालों में से क्रॉस मादी है। तो इसके साथ 4 मादाएं हमने लगवाई हुई हैं, और चारों माशाल्लाह बहुत ही नायाब मादाएं हैं। तो उम्मीद है कि इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। आयान भाई, ऊपर ऊपर से मैंने बातें कर ली है, क्योंकि वीडियो में मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इक्का दुक्का सब भाई जितने भी भाई हैं उनको इक्का दुक्का पॉइंट्स में देता रहूँ। बाकी प्रॉपर मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको टॉपिक चाहिए तो उसके लिए फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहाँ पे ही ये सवाल रखने पड़ेंगे, और वहाँ पे आपको मैं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 1 घंटे भी टॉपिक चलाना चाहे, 2 घंटा भी चलाना चाहे तो आप चला सकते हैं। पर यहाँ पे मसला ये है कि आपके साथ लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में आपको परिंदे को भी एक्सप्लेन करना होता है, साथ में आपको शौक़ के हवाले से बाकी बातें भी करनी होती है, और फिर वो अगर वो टॉपिक आ जाए तो उस पर भी बात करनी होती है। तो ये चीज़ें हो नहीं सकती। दूसरा, टॉपिक वो मज़ा करता है जो कि एक स्पेसिफिक परिंदे पे फोकस हो, और फिर आप उस पर टॉपिक करें तो फिर उसका एक अलग मज़ा आता है। उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे। 5-6 पॉइंट्स मैंने आपके सामने ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स रख लिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो पूछ